जय श्री महादेव साथियों। कल्पना कीजिए एक ऐसे पवित्र स्थान की जहां पूरा द्वीप ही ओम के आकार में बना हुआ हो, जहां बहने वाली पवित्र नदी को माता का दर्जा दिया जाता है, जहां एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंगों की पूजा होती है और जहां आज भी कई साधु संत यह मानते हैं कि भगवान शिव की अदृश्य उपस्थिति इस स्थान को दिव्य बनाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र धाम हजारों वर्षों से शिव भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? क्यों इस स्थान को भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली धाम माना जाता है और आखिर यहाँ कौन कौन से ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं? तो आइए अब विस्तार से जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, इतिहास और रहस्य। सबसे पहले जानते हैं ओंकारेश्वर के स्थान और उसके महत्व के बारे में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ओंकारेश्वर। यह मंदिर मंधाता द्वीप पर बना हुआ है। इस द्वीप की सबसे अद्भुत बात यह है कि ऊपर से देखने पर इसका आकार बिल्कुल ओम जैसा दिखाई देता है। ओम को हिंदू धर्म में सृष्टि का पहला स्वर माना जाता है। कहा जाता है कि इसी पवित्र ध्वनि के कारण इस स्थान का नाम पड़ा ओंकारेश्वर, अर्थात वह स्थान जहां भगवान शिव स्वयं ओम के स्वरूप में विराजमान है। यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस स्थान पर भगवान शिव की उपस्थिति आज भी अनुभव की जा सकती है। अब आइए जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले विंध्य पर्वत को अपने बल और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व हो गया था। विंध्य पर्वत चाहता था कि वह संसार का सबसे महान पर्वत बन जाए, लेकिन देवताओं और ऋषियों ने उसे बताया कि यदि वह सच में महान बनना चाहता है तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी। यह सुनकर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात भगवान शिव के ओम मंत्र का जप करता रहा और वर्षों तक तप करता रहा। विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उससे कहा, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। विंध्य पर्वत ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं संसार का सबसे महान पर्वत बन सकूं। भगवान शिव ने उसे शक्ति प्रदान कर दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और भलाई के लिए ही करना चाहिए। तभी भगवान शिव की दिव्य शक्ति से उस स्थान पर एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। कहा जाता है कि वही दिव्य ज्योति आगे चलकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुई। अब आइए जानते हैं राजा मंधाता से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा मंधाता ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राजा मंधाता अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने वर्षों तक इस स्थान पर तप किया और भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को सदैव पवित्र बनाए रखने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण इस द्वीप को मंधाता द्वीप कहा जाता है। अब आइए जानते हैं ओंकारेश्वर में 2 शिवलिंगों के रहस्य के बारे में। ओंकारेश्वर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। पहला है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है ममलेश्वर मंदिर। मान्यता है कि ये दोनों मिलकर ही एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले भक्त दोनों मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। अब आइए जानते हैं नर्मदा नदी के महत्व के बारे में। ओंकारेश्वर का महत्व पवित्र नर्मदा नदी के कारण और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि नर्मदा नदी के हर पत्थर में भगवान शिव का वास होता है। इन पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसी कारण कई भक्त नर्मदा के पत्थरों को घर लाकर उनकी पूजा करते हैं। अब आइए जानते हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र साधना है नर्मदा परिक्रमा। इस परिक्रमा में भक्त पूरी नर्मदा नदी के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा हजारों किलोमीटर लंबी होती है और कई महीनों तक चलती है।
मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और धैर्य के साथ इस परिक्रमा को पूरा करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं ओंकारेश्वर से जुड़े रहस्यमय चमत्कारों के बारे में। सबसे पहला रहस्य है इस द्वीप का ओम के आकार में होना। यह द्वीप ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम जैसा दिखाई देता है। कई लोग इसे भगवान शिव की दिव्य लीला मानते हैं। दूसरा रहस्य है नर्मदा के शिवलिंग। नर्मदा नदी के पत्थरों को स्वयं शिवलिंग माना जाता है। इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। तीसरा रहस्य यह है कि प्राचीन काल से ही यह स्थान साधु संतों की तपस्थली रहा है। आज भी कई साधु यहाँ वर्षों तक साधना करते हैं। चौथा रहस्य यह है कि कई भक्तों का कहना है कि इस स्थान पर एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन में शांति और श्रद्धा की भावना जागने लगती है। अब आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेल से जुड़ा रहस्य। कहा जाता है कि एक समय शिव और पार्वती ओंकारेश्वर के इसी पवित्र क्षेत्र में विराजमान थे। उस समय माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर का खेल खेलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव मुस्कुराए और दोनों के बीच चौसर का खेल शुरू हुआ। मान्यता है कि यह खेल केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन की दिव्य लीला था। कहा जाता है कि जब यह दिव्य खेल चल रहा था, तब देवता और ऋषि भी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर क्षेत्र में एक ऐसा स्थान भी बताया जाता है जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने यह चौसर खेला था। कुछ साधु संतों का कहना है कि रात्रि के शांत समय में आज भी इस स्थान पर दिव्य ऊर्जा और अद्भुत शांति महसूस की जा सकती है। इसी कारण ओंकारेश्वर को केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य लीलाओं की भूमि भी माना जाता है। अंत में यही कहा जाता है कि ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि यह कथा आपको भीतर तक छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।